हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फंडेड ट्रेडर मार्केट के अकाउंट को कैसे बाय करते हैं ना, उसके बारे में थोड़े से स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें फंडेड ट्रेडर मार्केट को का प्रॉप हम अगर हमको बाय करना है तो उसे हम कैसे बाय करके उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना क्या है ना, सबसे पहले आपको गूगल बार में जो भी है ना एक सर्च बार, वहाँ पे आपको लिखना है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। तो आप उसके बाद में आप उसके वेबसाइट पे चले आएंगे, जो कि उसका वेबसाइट कुछ इस तरह से आपको शो होगा। अब देखिए, फंडेड ट्रेडर मार्केट ना अभी लगभग 3 सालों से या फिर 4, मेरे ख्याल से 2 से 3 सालों से मार्केट में अवेलेबल है। और इसका जो पे आउट का ऑप्शन है ना, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब फंडिंग नेक्स्ट की तरह है, जो कि 24 आवर में आपको पे आउट देने का वादा करता है और देता भी है। तो ये उसका पूरा डैशबोर्ड है। हालांकि आपको बहुत कुछ इसमें दिख रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी है ना, ये भी एक चीज़ है। तो देखो, अब जब आप इसके वेबसाइट पे आ जाओगे ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हैं। एक तो लिखा है रजिस्टर और दूसरा लिखा है लॉगिन। लेकिन रजिस्टर और लॉगिन करने से पहले आपको इनके प्रोग्राम और ये कैसे वर्क करते हैं, इनका रिवार्ड क्या है, एफिलिएट क्या है, एफएक्यू क्या है और रिसोर्सेज क्या हैं, इन सारे ऑप्शंस को ना एक बार आपको वर्कआउट कर लेना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इनके पास प्रोग्राम कौन कौन से हैं। देखो, तो जब मैं इस प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हमें इनके प्रोग्राम्स के बारे में पता चलता है कि यार ये कौन कौन से प्रोग्राम्स, यानी कि किस किस टाइप के अकाउंट्स को ना, ये किस किस टाइप के अकाउंट्स को ऑफ़र करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप प्रोग्राम का है, फिर सेकंड स्टेप है और फिर इंस्टेंट फंडिंग है। ठीक है ना, तो ये 3 तरह के प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करते हैं, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड। तो इंस्टेंट फंडिंग, और नीचे लिखेंगे ना तो ये कंपेयर ऑल प्रोग्राम, इस पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हमको ना कंपेयर करने का एक मौका मिलेगा इनके सारे के सारे प्रोग्राम को। ठीक, ओके। देखो, ये इंस्टेंट वाले पे आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा ना फिर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ये नज़र आएगा। ओके, गुड। अब इनके पास में ना ये 3 तरह के प्रोग्राम हैं। पहला है फर्स्ट स्टेप, फिर दूसरा है सेकंड और फिर तीसरा है इंस्टेंट फंडिंग। अब इनका जो मोस्ट पॉपुलर है ना, वो फर्स्ट स्टेप का प्रोग्राम है। अब इसको अगर हम व्यू करेंगे, फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन नीचे करके अभी इसको हम कंपेयर करते हैं। अब देखो, इनका जो फर्स्ट स्टेप का प्रोग्राम है ना, ये फर्स्ट स्टेप नेट्रो का प्रोग्राम है। ठीक है ना, तो इसमें जो डेली का लॉस है, मैं आपको बताता हूँ, वो 4% का लॉस है। डेली का जो लॉस है ना, यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये लिखा है डेली DD। अब इसका मतलब ये होता है ना कि डेली का ड्रॉ डाउन ये है 4%, है ना। फर्स्ट स्टेप नेट्रो में ये फर्स्ट स्टेप का इनका प्रोग्राम है, और सेकंड स्टेप जो 2 स्टेप का प्रोग्राम है, उसमें जो डेली का ड्रॉ डाउन है वो भी 4% ही है। ठीक है ना, वो भी 4% ही है। और इंस्टेंट फंडिंग में यहाँ पे देखेंगे ना, इंस्टेंट फंडिंग में, अब देखो इंस्टेंट फंडिंग में ना ये 3 तरह के अकाउंट्स को ऑफ़र करते हैं। पहला है, यहाँ पे देखेंगे ना, पहला है तो इंस्टेंट स्टैंडर्ड। इसमें आपको डेली का जो ड्रॉडाउन है वो 3% का देखने को मिलेगा। फिर इंस्टेंट प्रो है, इसमें भी आपको 3% का देखने को मिलेगा। और फिर इंस्टेंट प्लस है, इसमें भी आपको 3% का ही ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। ये मैं ना उनके प्रोग्राम्स को ना मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैं उनके प्रोग्राम्स को मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ओके, डेली ड्रॉडाउन के मामले में। अब ओवरऑल ड्रॉडाउन क्या होते हैं? अब ओवरऑल ड्रॉडाउन ना इनके फर्स्ट स्टेप नेट्रो प्रोग्राम में टोटल 6% का है। मतलब कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 6% का लॉस कर सकते हो इनके फर्स्ट स्टेप प्रोग्राम में।
सेकंड वाले में यही चीज़ आपका 10% हो गया। और जब आप इंस्टेंट फंडिंग में आओगे ना, तो इंस्टेंट फंडिंग में जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वाले अकाउंट है उसमें 5% है, और प्रो वाला जो अकाउंट है उसमें 3% है, और जो प्लस वाला अकाउंट है उसमें 6% है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, ये था। तो ये है उनका ड्रॉडाउन लिमिट। अब डेली का जो टारगेट है ना, जो डेली का टारगेट आपको अचीव करना है, वो फर्स्ट स्टेप में जो उनका एक स्टेप का प्रोग्राम है उसमें आपको 10% का, और 2 स्टेप वाले में आपको 8% का है ना। और इंस्टेंट फंडिंग में है उसमें कोई भी आपको टारगेट अचीव नहीं करना है तीनों अकाउंट में। ठीक, और मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज ये क्या होता है? देखो, मैक्सिमम जो ट्रेडिंग डेज होता है ना, वो फर्स्ट स्टेप में आपको 5 दिन ट्रेड करना है, और 2 स्टेप में, इवैल्यूएशन में आपको 3, और फंडेड में आपको 5 दिन ट्रेड करना है। और बाकी जितने भी इंस्टेंट फंडिंग के प्रोग्राम्स हैं ना, उनमें आपको 5 दिन ट्रेड करना है। यानी कि अगर हम मान के चलें तो 5 दिन आपको ओवरऑल वर्किंग ट्रेडिंग डेज होना चाहिए जिसमें आप प्रॉफिटेबल हों। उसके बाद में फिर वो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल माना जाएगा। ठीक, प्रॉफिट स्प्लिट जो है ना वो 90, 70 और 80 है। फर्स्ट स्टेप में आपको 90% का, और सेकंड और बाकी सेकंड में आपको 80% का, और सेकंड में आपको 70% का, और बाकी इंस्टेंट वाले में आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। यानी कि अगर आप एक स्टेप का अकाउंट परचेज करते हैं तो उसमें आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, जब आप प्रॉफिट बनाएंगे जो आपकी हिस्सेदारी होगी 90% होगी। सेकंड में अगर 2 स्टेप का अकाउंट आप परचेज करते हैं और उसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो आपकी हिस्सेदारी होगी ना प्रॉफिट बनाने के बाद में, वो आपका 70% होगा। और अगर इंस्टेंट फंडिंग वाला अकाउंट आप परचेज करते हैं, जो कि 3 टाइप के होते हैं, तो उसमें आपको 80% होगा। ठीक है, एक्टिवेशन फ़ीस आपको किसी में नहीं है। एक्टिवेशन फ़ीस क्या होती है? देखो, एक्टिवेशन फ़ीस बेसिकली ये होती है ना कि जब आप एक तो होता है कि आपने अकाउंट परचेज किया, मान लो कि हमने 2 स्टेप का अकाउंट परचेज किया और उसका फ़ीस हमने पेमेंट किया $500। ठीक है ना, ये एक मैं एग्ज़ाम्पल की तरह आपको समझा रहा हूँ। तो पहली बात तो आपने जब अकाउंट को परचेज किया, फिर आपने ये वाली फ़ीस पे की। अब आपने उसका फर्स्ट स्टेप पास किया, फिर आपने उसका सेकंड फेज पास किया। अब फर्स्ट और सेकंड को पास करने के बाद में अब आप हो गए फंडेड। ठीक, अब आप हो गए फंडेड। अब इस फंडेड होने के बाद में कई सारे फ्यूचर्स प्रॉप फर्म्स एक्टिवेशन फ़ीस लगाते हैं, है ना। एक्टिवेशन फ़ीस लगाते हैं कि अब आपने एक स्टेप को पास किया, आपने 2 स्टेप को पास किया, अब आपने अकाउंट को पास कर लिया है, आप फंडेड हो गए हैं, तो फिर आपको अब एक्टिवेशन फ़ीस देनी होगी 50, 100, 150, 200 $ETC। तो फंडेड होने के बाद में भी आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है ताकि आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर पाओ। तो इस तरह से इन्होंने कोई भी एक्टिवेशन फ़ीस नहीं लगाई है। ठीक, और ये होता भी नहीं है, मतलब सेव्ड वाले अकाउंट में नहीं होता, ये फ्यूचर में होता है। और रिवार्ड साइकिल ऑन डिमांड है आपका तीनों तरह के अकाउंट्स में। मतलब आपने प्रॉफिट बनाया और जब भी आपको ज़रूरत हो, एक 24 घंटे के बाद में जो भी इनके रूल्स हैं ना उनको फॉलो करने के बाद में आप रिवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्शंस, चलो ठीक है, एक्शन का मतलब क्या है ना कि अब यहाँ से आप गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, मतलब इन अकाउंट को बाय कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, हम चेक करते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। चलो, अभी तक हमने ना गेट स्टार्टेड किया। अब देखो, अब यहाँ पे हमें वो प्रोग्राम का पूरा ऑप्शन नज़र आ रहा है। देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग। ठीक है, अब 1 स्टेप नेट्रो में ना अगर हम 100 के अकाउंट बाय करेंगे तो
तो इनके कुछ रूल्स दिए हुए हैं। आप ये रूल्स यहाँ पे लिखे हैं। देखो, प्रॉफिट टारगेट आपका 10% है, मैंने आपको बताया था। ओवरऑल मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका 6% है, यहाँ लिखा है आपका ये राइट साइड में। और मैक्सिमम आपका 4% है, मतलब ये आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। और ये 4% डेली। और आपका जो टारगेट है ना, आपको जो अचीव करना है वो 10% से अचीव नहीं करना है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 90% मिलेगा फर्स्ट स्टेप वाले में। कंसिस्टेंसी रूल, हाँ कंसिस्टेंसी रूल है, ठीक है ना। अब देखो कंसिस्टेंसी रूल होती क्या है। कंसिस्टेंसी रूल ना ये ऐसी होती है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कंसिस्टेंसी रूल देखो, कंसिस्टेंसी रूल ये होती है कि आप ना जो भी आप प्रॉफिट बनाते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने एक महीने में आपने बनाया प्रॉफिट $1000 के अकाउंट पे आपने बनाया $1000, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी रूल ये कहती है कि आपके सिंगल डे का प्रॉफिट है ना। अब देखो ये हमें देखना पड़ेगा ना कि इनका कंसिस्टेंसी रूल कितना परसेंट है। अगर ये 50% है, 40% है, 30% है, या फिर 15% है ना। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कितना परसेंट इनका कंसिस्टेंसी रूल है, तो समझ आएगा। ओके, देखो ये 50% रूल, यहाँ पे देखो दिस कंसिस्टेंसी रूल for the first step network accounts during the challenge phase has started that a single day profit cannot exceed 50% of the phase's profit target, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ना कि आपका जो कंसिस्टेंसी रूल होना चाहिए ना, आपका पर डे का प्रॉफिट होना चाहिए, वो आपके टोटल प्रॉफिट्स के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने $1000 का प्रॉफिट जनरेट किया है एक महीने के अंदर में, ठीक है ना, तो आपके सिंगल डे का प्रॉफिट इसके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका टोटल जो प्रॉफिट कितना है $1000, अब इसका 50% कितना होगा $500, ठीक है ना। अब आपका एक दिन का प्रॉफिट इस 50% इस $500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर वो डे आपका काउंट नहीं होगा वर्किंग डे में, और फिर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने पड़ेंगे और इनके कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मान लो आपने एक दिन में बनाया $700, ठीक। दूसरे दिन बनाया आपने $800, तीसरे दिन बनाया आपने $300, चौथे दिन बनाया आपने 450, पाँचवा आपने बनाया 480। तो कंसिस्टेंसी रूल क्या बोलता है कि आपके टोटल का प्रॉफिट, मान लो आपने अगर $1000, तो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये देखोगे ना 700 और 800, ये 500 से ज़्यादा हैं, तो ये प्रॉफिट आपका इसमें काउंट ही नहीं होगा। आपके काउंट होंगे 300, 450 और 480। तो आपके यही जो 3 प्रॉफिट्स है ना, यही काउंट होंगे, तभी इनका कंसिस्टेंसी रूल आपको फॉलो होगा, ठीक। ओके, यहाँ तक समझ के तो अच्छी बात है। अब अगर हमें इसको बाय करना ना, तो ये फर्स्ट सेकंड फंडेस्टेंट फंडिंग है। फिर आप यहाँ पे ना अकाउंट साइज को आप चूज़ कर सकते हो। इसे 5K का ले सकते हो, 10K का ले सकते हो, 25 का, 50 का, 100 का, 200 एंड 300 का। ये सारे के सारे अकाउंट्स आप यहाँ पे अकाउंट साइज को आप खुद से ही कर सकते हो। तो चलो मान लेते हैं हम कि 100K का अकाउंट हमने लिया, और देखो यहाँ पे अपग्रेड लिखा ना, तो अगर आपने 100K को अपग्रेड करना है तो आपको $249 का फीस, सॉरी $190 का फीस और पेमेंट करना पड़ेगा। फिर ना अब नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये इधर देखो MT5 है, सी ट्रेडर है, मैच ट्रेडर और ट्रेडर लॉक है। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही MT5 को चूज़ करते हैं। मतलब आपकी तरह है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे उसका नीचे फ़ीस पेमेंट है $249, और फिर इधर चेक टू प्रोसीड पे आप क्लिक करना है। अब जब यहाँ तक आओगे ना, तो इनका कुछ कूपन कोड है, यानी कि 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है।
तो डिस्काउंट फर्स्ट स्टेप में अभी कूपन जुलाई करोगे ना 249 वैलिडेट, तो ये सब करके भेजो। 622 का इनका अमाउंट है वन स्टेप का। तो कूपन कोड 60% अप्लाई हुआ, तो जिसकी वजह से 249 का इनका ये प्रोग्राम पड़ता है। अब यहाँ पे ना आपको अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, आपको अपना नाम डालना है और पिन कोड डालना है, और फिर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालने के बाद में फिर यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस करेंगे ना, और फिर यहाँ पे पेमेंट मेथड आएगा। पेमेंट मेथड में जैसे क्रिप्टो हो गया, फिर अपने कार्ड से भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं खुद इसमें लॉगिन हूँ, तो मैं अपने को खुद से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट पहले है। अब जब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ तो मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ पे मैं उसको डाल देता हूँ। अभी लॉगिन हो रहा है। ओके,